पहलगांव की वादियों में पाकिस्तान की शह पर हुआ हमला उसको इस बार इतना भारी पड़ने वाला है जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हमले के बाद से अब तक भारत ने कई कड़े कदम उठाए, जंग की आहट भी सुनाई दे रही है। भारतीय सेना युद्धाभ्यास कर रही है, पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। मोदी ने ऐसा दांव चला है कि पाकिस्तान सदमे में है। सिंधु का पानी रोकने का असली मकसद क्या है वो सिर्फ मोदी जानते हैं। पाकिस्तान तो असली खेल समझ ही नहीं पाया। क्या है पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट को अंत तक। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर का खूबसूरत पहलगांव, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, उस दिन खून से लाल हो गया। 26 लोगों की दुखद मौत हुई। यह हमला कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि खबर के मुताबिक आतंकियों ने लोगों की पहचान पूछकर उन्हें निशाना बनाया। ये कश्मीर में पिछले 25 सालों का सबसे घातक हमला था। भारत ने तुरंत इस हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि कश्मीर रेजिडेंट्स जैसे पाकिस्तान आधारित आतंकी समूहों के तौर पर काम करते हैं, इसके पीछे उनका हाथ है। हालांकि पाकिस्तान ने इन आरोपों से इनकार किया, लेकिन भारत के पास सबूतों की कमी नहीं थी। पहलगांव हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, लेकिन इस बार भारत ने न सिर्फ निंदा की, बल्कि ऐसी चाल चलकर सबक सिखाया कि पाकिस्तान का चैन उड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट ने 23 अप्रैल को कई बड़े फैसले लिए। इनमें सबसे चौंकाने वाला फैसला था 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर देना। इसके अलावा भारत ने अटारी वाघा बॉर्डर बंद किए, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए और दोनों देशों के डिप्लोमेट्स को जाने के लिए कह दिया गया। लेकिन असली खेल तो सिंधु जल संधि को निलंबित करने पर हुआ। साल 1990 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान ने संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत सिंधु बेसिन की 6 नदियों का पानी बांटा गया। भारत को रावी, व्यास, सतलुज, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का 80% पानी मिला। ये संधि 2 युद्धों के बावजूद बरकरार रही और इसे अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन का मॉडल भी माना गया। लेकिन पहलगांव हमले के बाद भारत ने साफ कहा, जब पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है तो भारत इस संधि का पालन क्यों करे। अब सवाल यह है कि क्या भारत वाकई पाकिस्तान का पानी रोकेगा, जैसे कि प्रधानमंत्री भी साफ कह चुके हैं कि पानी और खून साथ नहीं बहेगा। जवाब है हाँ, और इसे करके भी दिखाया। पानी को रोका गया, खबर है कि पानी को छोड़ा भी गया, जिससे पाकिस्तान में कभी सूखा तो कभी बाढ़ जैसे हालात आ गए। पाकिस्तान के लोग यही कह रहे हैं, हमें पानी से हिंदुस्तान ने मारना चाहा। हालांकि यहाँ ये जानना जरूरी है कि भारत अपनी 20% हिस्सेदारी का पानी भी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाया, क्योंकि उसे स्टोर करने में दिक्कत आई। हालांकि इस बार 20% पानी के दम पर ही भारत ने मास्टर स्ट्रोक खेला और 26 अप्रैल को भारत ने बिना सूचना के पानी छोड़ा, जिसका असर पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में दिखा। यानी कि अगर भारत चाहे तो पाकिस्तान की जीवन रेखा को ही हिला के रख दे। पाकिस्तान की 80% कृषि और 1/3 बिजली उत्पादन सिंधु बेसिन पर निर्भर है। भारत अगर पानी रोकता या मोड़ता है तो ये पाकिस्तान के लिए युद्ध की तरह होगा, जैसा कि पाकिस्तानी नेताओं ने खुद माना। मतलब यहां लड़ाई बंदूक से नहीं, पानी से लड़ी जाएगी, जिसमें पाकिस्तान सिर्फ अपनी बर्बादी का तमाशा ही देख सकता है। एक नजर में पाक को यही लगा था कि पानी रोककर भारत क्या करेगा, वो उसे अपने पास रख ही नहीं पाएगा। लेकिन अब उसको धीरे धीरे समझ में आ गया कि भारत कैसे उसे हर गुजरते दिन के साथ पानी के दबाव के साथ मारेगा। नदी से पानी छोड़े जाने के वजह से पाकिस्तान भड़क गया और इसे युद्ध की घोषणा करार दिया। कहा कि दुनिया को भारत पाकिस्तान के बीच पूर्ण युद्ध की चिंता करनी चाहिए। पाकिस्तान ने जवाब में भारत के साथ सारी व्यावसायिक गतिविधियां रोक दी, भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा कि भारत को पाक से व्यापार की जरूरत नहीं, बल्कि पाकिस्तान को इसकी जरूरत है। एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि पाकिस्तान दबाव में है, इसलिए वो उल्टे सीधे कदम और फैसले ले रहा है। अब पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है और कहा है कि निष्पक्ष जांच के लिए वो तैयार है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति अब 0 टॉलरेंस की है, जिस पर वो आगे बढ़ रहा है। दुनिया भर से भारत को समर्थन भी मिल रहा है। रूस, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र तक ने
पहलगांव हमले की निंदा की, क्योंकि पहलगांव हमले ने न सिर्फ भारत की सुरक्षा नीतियों को चुनौती दी, बल्कि ये भी दिखाया कि भारत अब जवाब देने में देर नहीं करेगा। मोदी सरकार ने साबित कर दिया कि भारत न सिर्फ अपनी जमीन की रक्षा कर सकता है, बल्कि अपने संसाधनों का इस्तेमाल रणनीतिक तौर पर हथियार की तरह कर सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या यह तनाव युद्ध की ओर जाएगा? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दोनों देश न्यूक्लियर ताकत है, इसलिए पूर्ण युद्ध की संभावना कम है। फिर भी भारत की यह पानी वाली चाल पाकिस्तान को लंबे समय तक परेशान करती रहेगी। आपकी इस पर क्या राय है? कीजिए कमेंट।